नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बालाजी कोचिंग में। तो जैसा कि आपने पहले की वीडियो में देखा, जो क्लास 6 का लेसन सेकंड है शेयरिंग एंड केयरिंग, तो इस चैप्टर की अब हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर की। क्वेश्चन आंसर हल कैसे करेंगे वो सभी आपको अभी पता चल जाएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। ठीक, तो शेयरिंग एंड केयरिंग के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनकी बात करेंगे, क्योंकि पहले हमने वीडियो डाल दी है चैप्टर के मीनिंग्स की एंड उसका जो हिंदी अर्थ है, हिंदी अनुवाद है, उसकी वीडियो हमने डाल दी है। अगर नहीं देखी है तो आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं सब ब्लैक से और जितने आंसर लिखे हुए हैं सब मतलब ब्लू से, हल्का ब्लू है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डिड द मैंगो ट्री एंड द बनियान ट्री। व्हाट डिड द मैंगो ट्री एंड डिड द बनियान ट्री ऑल डे लॉन्ग। मतलब इसमें पूछा गया है कि पूरे दिन बरगद का पेड़ और आम का पेड़ क्या करते रहते थे। तो इसमें हम जवाब देंगे दे, यहाँ पर बाई लगानी पड़ेगी। दे टॉक्ड टू ईच अदर एंड एंजॉयड ऑल डे लॉन्ग। दे मीन्स वे, टॉक मीन्स बातचीत करते रहते थे, टू ईच अदर एक दूसरे से, एंड एंजॉय ऑल डे लॉन्ग मतलब पूरे दिन वो मस्ती करते रहते थे, एक दूसरे से बातें करते रहते थे। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन आपको ये स्क्रीन पर लिखा हुआ है। चलिए, वाई डिड द मैंगो ट्री वांट टू ड्राइव द एनिमल्स अवे। ठीक है ना। तो इसमें कहा गया है कि वाई डिड द मैंगो ट्री वांट टू ड्राइव द एनिमल्स अवे। जो आम का पेड़ था वो पशुओं को क्यों भगाना चाहता था, क्यों भगाना चाहता था, तो इसको जानेंगे। द मैंगो ट्री यूज्ड टू हेट एनिमल्स। जो आम का पेड़ था वो पशुओं से नफरत करता था। और यूज्ड टू का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब होता है, जब आदत होती है किसी की। तो ये आम के पेड़ की आदत थी कि वो नफरत करता था, इसलिए ही वांटेड टू ड्राइव देम अवे बिकॉज दे रोर लाउडली एंड स्मेल बैड। इसलिए वह उन्हें वहाँ से भगाना चाहता था, बिकॉज क्योंकि दे रोर लाउडली वे बहुत तेज दहाड़ते थे, एंड स्मेल बैड और उनके शरीर से बहुत गंदी स्मेल आती थी। उम्मीद है समझ में आया होगा। और यदि समझ में आ गए हैं ये क्वेश्चन तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। चलिए, थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्हाट एडवाइस डिड द बनियान ट्री गिव टू द मैंगो ट्री। इसमें कहा गया है व्हाट एडवाइस, मतलब एडवाइस मीन्स होती है सलाह। व्हाट एडवाइस क्या सलाह डिड द बनियान ट्री गिव टू द मैंगो ट्री। बरगद के पेड़ ने आम के पेड़ को क्या सलाह दी, तो इसको आंसर में जानेंगे। द बनियान ट्री सेड, बरगद के पेड़ ने कहा, डोंट बी रूड, इतने अशिष्ट मत बनो। अशिष्ट मत बनो मतलब शिष्टाचारी हो आप, अशिष्ट मत बनो। बी ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर। बी ट्रीज हम पेड़ों को, एंड एनिमल्स पशुओं को, नीड ईच अदर एक दूसरे की ज़रूरत है। वी मस्ट लिव इन हारमनी एंड हेल्प ईच अदर। वी मीन्स हमें मस्ट चाहिए, लिव मीन्स रहना, इन हारमनी तालमेल से, एंड हेल्प ईच अदर और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उम्मीद है समझ में आया होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। डी क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर लिख रहा है व्हाट हैपेंड व्हेन द बनियान ट्री क्राइड आउट फॉर हेल्प। व्हाट हैपेंड
व्हेन द banyan tree cried out for help, इसमें कहा गया है what happened, क्या किया, when, जब the banyan tree cried out for help, जब बरगद का पेड़ मदद के लिए चिल्लाया तो फिर क्या हुआ आगे, तो हम जानेंगे क्या हुआ आगे। His voice heard by the wild animals, उसकी आवाज़ जंगली पशुओं के द्वारा सुनी गई, यानी जंगली पशुओं ने सुनी। जो जंगली पशु थे वाइल्ड एनिमल्स थे, उन्होंने सुनी। दे रीयूज्ड टूवर्ड्स द banyan tree, और वे जल्दी से टूवर्ड्स द banyan tree, बरगद के पेड़ के पास आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है या आप क्या सीखे इस कहानी से। चलिए, तो बच्चे कहते हैं वी लर्न द लेसन फ्रॉम दिस स्टोरी दैट, यानी इसमें कहा गया कि वी लर्न द लेसन फ्रॉम दिस स्टोरी, हमने इस कहानी से सीखा कि दैट वी नीड ईच अदर, हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, एंड वी शुड हेल्प ईच अदर, और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आंसर सारे के सारे समझ में आए होंगे। अब हम बात करेंगे अगला, नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन है, इसमें मार्क टिक सही लगाना है करेक्ट ऑप्शन पर, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड क्रॉस फॉर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब सही के सामने सही और गलत के सामने सही, गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। चलिए फटाफट जानेंगे। द banyan tree वांटेड टू ड्राइव द एनिमल्स अवे, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बरगद का पेड़ जो था वो पशुओं को भगाना चाहता था, फटाफट जवाब दो। बरगद का पेड़ पशुओं को नहीं भगाना चाहता था, केवल आम का पेड़ पशुओं को भगाना चाहता था, इसलिए ये आपका जो है वो है बेटा गलत। ठीक है, इसमें जो कहा गया है कि द banyan tree वांटेड टू ड्राइव द एनिमल्स अवे, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बरगद का पेड़ पशुओं को नहीं भगाना चाहता था, वो आम का पेड़ था वो उनको भगाना चाहता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया आपका, गलत है ये। दूसरे की अगर बात करें, देयर वाज ए डेमन इन द मैंगो ट्री, क्या आम के पेड़ में कोई राक्षस था? नहीं था, ये केवल आम के पेड़ की आवाज़ थी। टू फार्मर्स कैम टू द फॉरेस्ट, क्या दो किसान जंगल के लिए आ रहे थे? नहीं, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि दो लकड़ारे आ रहे थे। ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर, पेड़ और पशुओं को एक दूसरे की ज़रूरत है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें और पेड़ों को एक दूसरे की ज़रूरत है। मुझे आशा है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आंसर आपके ज़रूर समझ में आए होंगे और अपने बच्चों को सेल्फ स्टडी करा सकते हैं और अपने बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ा सकते हैं। ऐसे पढ़ करके जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें, और जो भी भाई बंधु पढ़ाने वाले इसको सीख रहे हैं वो भी थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।